बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा इन्वर्टर दिखा देता हूं जो कि शायद आपने कभी इस्तेमाल ना किया हो, ना कहीं देखा हो। श्योर कंपनी के काफ़ी सारे इन्वर्टर्स आ रहे हैं, उनके डिफरेंट वीडियोज़ भी आपने देखी होगी, लेकिन उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पे मैं आपको इलेक्ट्रिक केटल जो कि 1830 वाट का है वो भी चला के दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको इस्त्री भी इससे ऑन करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये 1830 वाट का इलेक्ट्रिक केटल है और अभी ये मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन चूँकि अभी रात का टाइम है, बैटरी लो हो जाती है और ये बैटरी लो का अलार्म दे देता है। जिसकी वजह से हम इसको मज़ीद ऑन नहीं रख सकते। मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ। देखें, अगर इसमें कोई इशू होता तो ये डायरेक्ट जो है वो ऑफ़ हो जाता, लेकिन अभी ये ऑफ़ नहीं हो रहा। ये जस्ट अलार्म दे देता है कि बैटरी लो हो गई है। और अभी इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि हम इससे एक इस्त्री भी ऑन करेंगे। इस्त्री मैंने क्यों ऑन करनी है, एक कस्टमर है वो लेना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि इससे मैंने इस्त्री चलानी है। अब मैं ऐसे तो नहीं दे सकता, मैंने पहले टेस्ट करना है, उसके बाद उनको दूंगा। तो अब ये इस्त्री मैंने लगाई है और अभी हम ये भी आपको दिखा देते हैं कि कितने एम्पेयर इस पे आ रहे हैं। मेरे जो क्लैंप मीटर है इसकी बैटरी लो है, लिहाजा अभी इसने अलार्म दे दिया, क्योंकि जो एम्पेयर है मैंने सिलेक्शन 40 पे की थी और ये 40 से ज़्यादा थे, तो ये ऑफ हो गया। आप देख सकते हैं कि अभी 91 एम्पेयर ये बैटरी से ड्रा कर रहा है, ठीक है। इस्त्री ज़बरदस्त तरह से ऑन है और इसका कोई फ़ैन ऑन नहीं है। अभी तक ये स्मूथ चल रहा है, यानी ये हीट अप भी नहीं हुआ और ज़बरदस्त चल रहा है। ये वो इन्वर्टर है जिसके ऊपर 1500 वाट लिखा हुआ है और इससे आप कंटिन्यूस 1500 वाट ले सकते हैं। जो पीक पावर है इसकी वो 3000 वाट तक है। जो शोर के इन्वर्टर्स हैं उन पे अगर 1500 वाट लिखा हुआ होता है तो वो 750 वाट के होते हैं। दोबारा से एम्पेयर चेक करते हैं, ये 90 एम्पेयर पे अभी चल रहा है। 90 एम्पेयर, 1 एम्पेयर कम क्यों हुआ है, चूँकि अभी ये कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, 1000 वाट का लोड हम चला रहे हैं, तो इसकी वजह से रात का टाइम है, बैटरी लो हो जाती है। बैटरी जितने इसके वोल्टेजेस डाउन होंगे उतने एम्पेयर कम होंगे। अभी तक इसका कूलिंग फ़ैन ऑन नहीं हुआ, ठीक है। इसमें ओवर हीट प्रोटेक्शन भी है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है और इसमें बैटरी लो प्रोटेक्शन भी है, बैटरी हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। काफ़ी सारी प्रोटेक्शन इसमें हैं, ठीक है। अभी तक इसका फ़ैन ऑन नहीं हुआ, लिहाजा ये स्मूथ चल रहा है। और जैसे ही इसके वोल्टेजेस डाउन होंगे बैटरी के, चूँकि मैंने आपको बता दिया रात का टाइम है, तो उस वक्त पर ये अलार्म दे देगा, ठीक है। 87 वोल्ट 87 एम्पेयर अभी दे रहे हैं। अभी इसने अलार्म दे दिया है, लिहाजा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा। मैंने बैटरी के साथ मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है और जैसे ही इसके वोल्ट जो हैं वो जब 11 वोल्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, तो उस पर ये अलार्म दे देता है। देखिए 11 वोल्ट पे जैसे ही इस बैटरी के वोल्टेज आ गए, इसने अलार्म दे दिया। अभी ये ऑफ़ नहीं हुआ, लेकिन इसने अलार्म दे दिया कि बैटरी के वोल्टेज डाउन है। दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास कुछ कंट्रोलर्स भी हैं, जिसमें सेंको भी है, सेमटेक भी है, फैसल भी है, पाकटेक भी है। ये सारे कंट्रोलर्स, MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर भी मेरे पास अवेलेबल हैं। और इसके अलावा 1000 वाट का ये पीली लॉन्ग का पहले भी मैंने एक वीडियो शाया की थी। और अभी जो है ये 1500 वाट का इन्वर्टर है। इसमें दो तरह के हैं, एक 12 वोल्ट पे है और दूसरा 24 वोल्ट पे आप चला सकते हैं। 12 वोल्ट का एक ही पीस है, जो कि एक कस्टमर के साथ मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। हालांकि मेरा इरादा था कि इसको अपने मकसद के लिए यूज़ करूं, लेकिन अब मजबूरी है, उनको देना पड़ रहा है। इसमें कुछ स्क्रूज़ होते हैं, इसकी जो लीड्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की लीड्स ये देते हैं, साथ अर्थिंग केबल भी दे देते हैं। आप अगर इस पर गौर से देखें, 1500 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी 24 वोल्ट पे आप इसको यूज़ करेंगे। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं यूज़ कर रहा था वो 12 वोल्ट वाला था, ये 24 वोल्ट वाला है। और इसका जो पीक पावर है वो 3000 वाट तक है। तो इस तरह का इन्वर्टर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी अगर मिल जाता है तो आपको उसके ऊपर ये नज़र आएगा कि ये 3000 वाट का है। इस पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये यूरोपियन लैंग्वेज है, ये हमारे लिए नहीं बना हुआ। 4 फ्यूज़ इसमें लगे हुए हैं, अर्थिंग केबल है, इसके लिए भी एक जगह बनी हुई है, आप प्रॉपरली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप DC वायर कनेक्ट करेंगे।
तो इस तरह के इन्वर्टर आपको जब भी मिलेंगे, अगर इसकी पीक पावर जितनी भी होगी 3000 वाट है तो उसके ऊपर 3000 वाट लिखा होता है, जैसे कि शोर के इन्वर्टर है या बाकी चाइनीज़ के इन्वर्टर्स हैं। लेकिन चूँकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बनते हैं, लिहाजा इस पे पीक पावर अलग लिखी होती है और जो कंटिन्यूस पावर है वो बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस भी है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि बैटरी लो प्रोटेक्शन है, बैटरी के वोल्टेज जब हाई है वो प्रोटेक्शन है, और इसके अलावा ओवर टेम्परेचर, ओवरलोड, ये सारा प्रोटेक्शन इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। है इसे आप सिंपल फ्रिज, जो डीसी इन्वर्टर नहीं होता, वो आप चला सकते हैं। इसे आप इस्त्री चला सकते हैं। ठीक है, अगर पानी की मोटर है 1500 वाट तक, वो आप चला सकते हैं। ये बैक साइड पे भी इसके लगे हुए हैं स्क्रूज़, इसमें इफिटीज़ लगी हुई हैं, साइड्स पे भी लगी हुई हैं। ठीक है, बैक साइड पे आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। रेडिएटिव फॉल्ट के लिए है, ग्रीन एलईडी पावर ऑन के लिए है, कूलिंग फ़ैन है, ऑन ऑफ बटन है। और इसको अभी मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगा कि इसका इंटरनल जो सर्किट है वो किस तरह का है। ये साथ पिलीलांग कंपनी का इन्वर्टर है, पिलीलांग नाम से, सेम कंपनी है लेकिन पिलीलांग नाम उन्होंने दे दिया है। और इस पे लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, इस पे हमने तकरीबन 1350 वाट तक का लोड डाला था और इसने कोई अलार्म नहीं दिया था, जस्ट इसने कूलिंग फ़ैन ऑन किया था। इसमें यूएसबी पोर्ट भी है मोबाइल चार्जिंग के लिए, और इसका सर्किट भी मैंने आपको दिखाया था। इसमें भी 4 फ्यूज़ लगे हुए हैं, कूलिंग फ़ैन है और टर्मिनल भी अच्छी क्वालिटी के उन्होंने लगा दिए हैं। तो केबल जो इसके साथ है वो भी ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। तो ये जितने भी इन्वर्टर्स अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 3000 वाट का भी है, 5000 वाट का भी है, सारे बहुत ज़बरदस्त और अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर्स हैं। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बनते हैं। चाइना जब भी हमारे लिए कोई चीज़ बनाता है तो उसमें जो क्वालिटी होती है वो बहुत वीक होती है। अब जो 1500 वाट का इन्वर्टर था वो मैंने ओपन कर दिया है। इसका आप सर्किट देखें, ये हीट सिंक, ट्रांसफार्मर्स के ऊपर हीट सिंक भी लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये हीट सिंक मैं उतार देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि इसका इंटरनल व्यू कैसा है। लेकिन ओवरऑल इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़बरदस्त किस्म की हुई है। ठीक है, 4 ट्रांसफार्मर इसमें लगे हुए हैं। जो पिलीलांग का था उसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए थे 2, 1000 वाट के 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। और अभी इसके बाद मैं आपको एक और इन्वर्टर दिखाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 8 इस तरह के ट्रांसफार्मर लगे हुए होते हैं, बल्कि इससे भी अच्छी क्वालिटी के। ये साइड्स पे काफ़ी सारी इफिटीज़ लगी हुई है। ठीक है, और दरमियान में भी इसकी इफिटीज़ आपको नज़र आ जाएंगी कि वो भी लगी हुई हैं। बैक साइड पे आपको स्क्रूज़ नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। जब भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका फ़ैन उस वक्त स्टार्ट हो जाता है, शुरू में ये ऑन नहीं होता। यहाँ पे फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, और फिर ऊपर कूलिंग फ़ैन है। ये जो मैं बता रहा था ना, दरमियान में ये वाली जो स्क्रूज़ लगे हुए हैं, ये भी इफिटीज़ के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर इसको आप देखें तो इस पर काफ़ी मेहनत की गई है। और ये हमारे पास है 3 किलोवाट का इन्वर्टर। ये जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसकी जो पीक पावर है वो 6000 वाट तक है। अगर आपको कहीं भी इस तरह का इन्वर्टर मिल जाता है तो आपको ये कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई ये 3000 वाट का है, आपको ये कहा जाएगा कि ये 6000 वाट का इन्वर्टर है। लेकिन यहाँ इस पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि 3000 वाट का ये इन्वर्टर है। कंटिन्यूस पावर आप इसे 2800 वाट तक ले सकते हैं और जो पीक पावर है 6000 वाट तक है। और इसको भी मैं कोशिश करूँगा, इसको भी मैं ओपन करके आपको इसका इंटरनल सर्किट दिखाऊँगा। 12 वोल्ट तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन 24 वोल्ट मेरे पास नहीं है, लिहाजा ये मैं कंप्लीट ओपन नहीं कर सकता, मतलब ये मैं ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, इसमें जो फ़ैन लगे हुए हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसमें वायर के लिए जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं वो 4 है। एक, अगर आपका जो लोड है वो अगर 1000 वाट से बढ़ जाता है तो फिर आपने 2 टर्मिनल्स को यूज़ करना है, दोनों को। बैक साइड पे भी 2 कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं। इस पे अगर आप देखें गौर से, ठीक है, तो इस पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पावर जो है ना इसकी 3000 वाट है 30 मिनट तक। और जो कंटिन्यूस पावर है वो 2800 है, 2800 वाट है। पीक पावर 6000 वाट है। 24 वोल्ट पे ये यूज़ कर सकते हैं आप। DC 5 वोल्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड साइन वेव है। और बाकी ये जो अलार्म देता है 20 वोल्ट पे ये अलार्म देगा।
इसी तरह कट ऑफ वोल्टेजेस जो है वो 18.5 वोल्ट है। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है, 30 से 32 वोल्ट अगर आप बैटरी की साइड से देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन 3200 वाट पे ये जाएगा तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, और ये ऑन ऑफ बटन है। सॉकेट इसमें 3 दिए हुए हैं, साइड पे जो सुराख है ये कूलिंग पर्पज़ के लिए दिए हुए हैं। इसके मैनुअल में ये लिखा गया है कि अगर एक सॉकेट आप यूज़ कर रहे हैं 2000 वाट से ज़्यादा लोड आप एक सॉकेट से नहीं ले सकते। अगर आपका लोड 2000 वाट से बढ़ जाता है तो उस केस में आपको मज़ीद सॉकेट्स पे जो लोड है वो डिवाइड करना चाहिए। इसको मैंने खोलने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके फ़ैन दिखा दिए। 3 फ़ैन तो पहले से हमने देख लिए थे, लेकिन एक और फ़ैन इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, कूलिंग पर्पज़ के लिए। और मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ इसका इंटरनल व्यू, क्योंकि इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं आपको सारा इजीली दिखा सकूँ। इसमें दरमियान में अगर आप देखें तो ये ट्रांसफार्मर्स भी लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, और एक जो बिल्कुल दरमियान वाली रो है मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे डायोड्स लगे हुए हैं, काफ़ी सारे डायोड्स हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं। तो इसकी भी बनावट बहुत ज़बरदस्त है। ट्रांसफार्मर इसमें जो लगे हुए हैं तकरीबन ये या तो 8 है या फिर 10 है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मॉसफेट्स जो इसमें लगे हुए हैं वो भी बड़े साइज़ के लगे हुए हैं और कई जगहों पे लगे हुए हैं। ये हीट सिंक्स मुख्तलिफ़ जगहों पे हीट सिंक्स हैं और उनके ऊपर फिर मॉसफेट्स लगे हुए हैं। ये दो कूलिंग फैन यहाँ पे हैं, एक बैक साइड पे है, एक इसके अंदर है। तो इसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरह से उनको मतलब प्रोवाइड की गई है। यहाँ से अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ से ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, बस वहीं से मुझे थोड़ा बहुत नज़र आया है। इसकी जो करंट प्राइस है ये 3000 वाट के हिसाब से मैं प्राइस बता रहा हूँ। अदरवाइज़ इसकी जो पीक पावर है, अक्सर पीक पावर ऊपर लिखी हुई होती है कि भाई ये इतने वाटेज का है। तो अभी इसकी जो प्राइस है वो 35,000 रुपये है। ठीक है, अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं।